तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। वहां उनका स्वागत किया जा रहा है। स्टेट विजिट पर पहली स्टेट विजिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इससे पहले भी अमेरिका दौरे पर जाते रहे, लेकिन स्टेट विजिट के तौर पर पहली बार उनका रेड कार्पेट स्वागत किया जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद भारतीय मूल के लोगों का अभिवादन भी स्वागत करते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब वो न्यूयॉर्क लैंड किए, वहां उनको रिसीव किया गया। ये उनकी पहली आधिकारिक स्टेट विजिट है। भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण इस विजिट को माना जा रहा है। स्ट्रेटेजिक तौर पर भारत और अमेरिका काफी नजदीक आए हैं। दोनों के मूल मंत्र एक है, लोकतंत्र। एक सबसे पुराना लोकतंत्र है तो एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और दो महाशक्तियों का मिलन इसे कह सकते हैं। भारत एक उभरती हुई इकॉनमी, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी के तौर पर उभरा है। विश्व की 3री सबसे बड़ी एफडीआई डेस्टिनेशन भारत है। यानी आने वाले कई दशक भारत के दशक हैं, और यह विजिट उसी बढ़ते हुए उभरते हुए भारत की तस्वीर पेश कर रही है, जहां नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका खड़ा है। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, प्रधानमंत्री की इस ट्रिप को अमेरिका और भारत के संबंधों में कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, इस बार का दौरा बहुत ज्यादा खास है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमोबेश बीच में कोविड के साल को छोड़ दें तो लगभग हर साल भारत अमेरिका आते रहे हैं। लेकिन इस बार जब हम लोग इस बात को कह रहे हैं और बार बार इस बात को रिपोर्ट किया जाता है और बताया जाता है कि अमेरिका पहली बार ऑफिशियल गेस्ट के तौर पे पीएम मोदी को बुला रहा है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि अमेरिकी प्रशासन की नजर में अब भारत की स्थिति पहले की तुलना में उसका जो भी नजरिया रहा हो उसमें भी और बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति इस बात को कहते हैं, अमेरिका के रक्षा मंत्री इस बात को कहते हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री इस बात को कहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस बात को कहते हैं कि अभी भारत के साथ अमेरिकी रिश्ता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि न सिर्फ डिफेंस डील के लिए, न सिर्फ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, न सिर्फ ट्रेड के लिए, न सिर्फ कॉमर्स के लिए, बल्कि और न सिर्फ रीजनल पॉलिटिक्स के लिए, रीजनल जियो पॉलिटिक्स के लिए, बल्कि पूरी दुनिया की व्यवस्था के लिए भारत की अहमियत को किस लिहाज से अमेरिकी नजर में देखा जा रहा है। और आमतौर पर ऐसा होता है कि अमेरिकी प्रशासन 4 साल में किसी एक व्यक्ति को एक बार ही बुलाता है राजकीय अतिथि के तौर पे, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जा रहा है। अब से थोड़ी देर के अंदर जब जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचने ही वाले होंगे तो एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, और जहां आप मौजूद हैं वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद आपके पास पहुंचने वाले होंगे। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, अगर आप उनसे बात कर पाएं, भारत की छवि और लोगों की भारत के प्रति परसेप्शन पिछले कुछ सालों में कैसे बदलती हुई उन्होंने अमेरिका में देखी है, और आम अमेरिकन मोदी की इस यात्रा को कैसे देख रहा है, अगर आप उनसे सवाल पूछ पाएं तो। देवेंद्र, अगर आप हमें सुन पा रहे हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद वहीं पहुंचेंगे जिस होटल पे आप मौजूद हैं। क्या आप स्थानीय भारतीय नागरिकों से वहां बात कर सकते हैं? किस तरह से भारत की छवि पिछले कुछ वर्षों में बदली है? अमेरिका कैसे भारत को देखता है? वहां का अगर नजरिया आप बता पाएं तो। तकरीबन आधा घंटे से 40 मिनट लगेगा वहां पे एयरपोर्ट से इस होटल तक आने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और अब होटल आने वाले हैं, जस्ट जो ठीक हमारे पीछे है। इस बार के दौरे को कितना खास आप लोग देख रहे हैं? यहाँ पे जो एनआरआई मौजूद है उसे कैसे देख रहे हैं? इस बार का दौरा बहुत ही कामयाब दौरा रहेगा, और चूंकि मोदी जी खुद स्टेट गेस्ट बनकर आ रहे हैं तो ये जो सम्मान है, ये सम्मान की दृष्टि से बहुत बड़ा पद उनको मिल रहा है, और हम सब भारतीय मोदी जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और गर्मजोशी में हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आपके दोनों हाथ में एक झंडा, अमेरिकी झंडा, भारत का तिरंगा। यहाँ पे जो अमेरिकी हैं, क्या वो भी इस नजदीकी को इसी रूप में देख रहे हैं? वो क्या कुछ कहते हैं आप लोगों से? बिल्कुल, वो लोग भी यही कहते हैं कि जब से मोदी जी ने अपना प्रधानमंत्री पद संभाला है तब से भारत और अमेरिका के संबंध के साथ साथ व्यवस्थाएं भी मजबूत हुई है, और उनको एक सम्मान की दृष्टि यहाँ पर अमेरिका में मिली है, और पूरे विश्व में सम्मान की दृष्टि, और थोड़े समय के बाद विश्व गुरु भारत बनेगा। हमें ऐसी आशा और विश्वास है। धन्यवाद।
सर, आप कैसे देख रहे हैं इस बार के दौरे को, और यहाँ पे जो एनआरआई मौजूद है जिनसे आप लोगों की बात होती होगी, या जो अमेरिकी हैं यहाँ पे, वो कैसे देख रहे हैं पीएम मोदी के इस दौरे को? आज अगर आपने अमेरिकन इंडियंस की बात कही तो हम लोग का पर्सपेक्टिव ये है कि अब अमेरिकन इंडियन या ब्रिटिश इंडियन नहीं है, अब ग्लोबल इंडियन है। मोदी जी ने एक ऐसी शक्ति प्रदान कर दी सबको कि उनके पासपोर्ट ग्लोबल इंडियंस कहे जाने लगे, और बड़े इम्पोर्टेंट डिसीजंस होंगे जिससे हमारे इंडस्ट्री को बहुत प्रमोशन मिलेगा, हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रमोशन मिलेगा, और हम लोग तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। इस बार जो डिफेंस डील हो रहा है, पहले भी डिफेंस डील को लेकर बहुत सारे अवरोध होते थे, अब ऐसा दिख रहा है कि उसमें भी अमेरिका भारत की शर्तों को लगभग मानने को तैयार है। इस बड़े बदलाव के पीछे वजह क्या देखते हैं? मोदी जी इज अ ग्लोबल लीडर, और आप स्टेट गेस्ट की तरह आ रहे हैं तो आप उसी को सोच सकते हैं कि क्या महत्व है, और डिफेंस डील बिल्कुल अमेरिका बिल्कुल सब शर्तें मानेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने से पहले जो एक इंटरव्यू दिया जो कि पब्लिश हुआ है, उसमें उन्होंने बताया कि मैं जो हूँ भारत को ही रिफ्लेक्ट करता हूँ, भारत की जनता को रिफ्लेक्ट करता हूँ, उसी हिसाब से बात करता हूँ। आपको लगता है कि ये बड़ी ताकत है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी मेज पर किसी दुनिया के दूसरे देशों के नेताओं के सामने खड़ा करती है तो मजबूत स्थिति में रहते हैं? मेरा मानना यह है कि जो इंसान भारत को जीता है वो सर्वोपरि है। मोदी जी भारत को जीते हैं, और वही एक स्पिरिट है जो हम लोग सब में एक उत्साह पैदा करता है कि हमारे अंदर भी एक भारत जीता है। तो हम भारतीय, वी आर प्राउड इंडियन। कल योगा पे यूनाइटेड नेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे शिरकत करेंगे। अगर योग की बात करें तो ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी के आने से पहले योग नहीं होता था, लेकिन उन्होंने उसे एक सांस्कृतिक उत्सव के तौर पे न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में पेश कर दिया, और अब पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। योगा को लेकर यहाँ पे कैसा इंटरेस्ट देखते हैं आप? बहुत एक्साइटमेंट है लोगों में, और सबसे बड़ी चीज ये है कि योग को जिस लेवल पे उन्होंने प्रमोट किया है, जिस लेवल पे उसका प्रसार और प्रचार हुआ है, वो लोगों को पता चलने लगा है कि ये हमारी अपनी सांस्कृतिक धरोहर है, ना कि किसी और की, और योग हमसे कोई छीन भी नहीं सकता। हाँ, योग कोई छीन भी नहीं सकता। सर, आपके हाथ में भी दोनों झंडा, सबके हाथ में वही दिख रहा है। आप कैसे देखते हैं पीएम मोदी के इस दौरे को, और जो डीएस होनी है अगले 3 दिनों के भीतर, उसे कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे भारत का विश्व के जो पटल पे एक स्थान बना है, उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं इस डील को, तो मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका भी एक बहुत ही बड़े स्तर पे एक साझेदार हैं, जहां पे एक विन विन सिचुएशन है कि भारत को अमेरिका से काफी सारी चीजों की आशा है, और साथ में ऐसा नहीं कि एक तरफा है, अमेरिका को भी भारत से बहुत सारी आशाएं हैं, क्योंकि भारत इस समय अगर आप चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कहें, मैन पावर के क्षेत्र में कहें, ये हमारी जो टेक्निकल नो हाउ है, जैसे आप अगर देखते हैं यहाँ पे सॉफ्ट पावर, जैसे गूगल में आप देखिए, या जितनी भी आईटी कंपनीज है वहां पर हैं। अमेरिका के अंदर इस समय आप देखेंगे 40% डॉक्टर्स या तो इंडिया से पढ़े हुए हैं या इंडियन ओरिजिन से हैं। तो ये जो पावर है, मुझे लगता है दोनों देशों के लिए बहुत विन विन सिचुएशन होने वाली है। और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं कि जो योगा का जो सॉफ्ट पावर के तौर पे उन्होंने पेश किया पूरी दुनिया के सामने, उसने भी भारत के एक सोच को, विचारधारा को पूरी दुनिया के सामने मजबूत दिखाया, खासतौर पे ऐसे समय में जब उसके बाद कोविड आया। कोविड के समय अहमियत समझ में आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगा का जो मंत्र है वो कितना बेहतर था। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अगर आप अमेरिका की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में इतना उन्नत होने के बाद भी अगर आप बीमारियों के देखेंगे तो यहाँ बीमारियां कोई कम नहीं है। जहां तक योगा का सवाल है, योगा आपको पूर्ण तरीके से स्वस्थ रखता है, और इसका साइंटिफिक वैल्यूज है। ऐसा नहीं है कि एक तो मोदी जी ने उसे विश्व में एक तरीके से पॉपुलर बनाने के लिए कार्य किया है, और यहाँ पर शांति, स्ट्रेस बहुत है, जिसकी वजह से मुझे लगता है बीमारियां हैं, और योगा का कहीं ना कहीं जो रोल है क्रोनिक डिजीजेज में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पे? पहले वो बताएं। हम प्रधानमंत्री को बस वेलकम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो उन्होंने 9 साल में किया है, कोई विश्व में कोई लीडर ने ऐसा नहीं किया है। वी आर सो प्राउड टुडे बिकॉज ऑफ नरेंद्र भाई। आज भारत का जो स्थान पूरे विश्व में है, बिकॉज ऑफ नरेंद्र भाई। आप भी देख गाना, इस देश का यारो क्या कहना, इस देश का क्या कहना। आप लोगों का जोश, गाना बीच में बंद क्यों हो जा रहा है? ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब एयरपोर्ट के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, वहां भारतीय मूल के सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर उस अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। मोदी मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर भी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।